हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब डाउनफॉल आने वाला है 28 फरवरी 2026 से। क्यों डाउनफॉल आएगा, किन किन विषयों, किन क्षेत्रों पर आएगा और इसके पीछे क्या ग्रह स्थिति है, क्या उपाय है, क्या सलूशन है इसका, ये भी हम जानेंगे, समझेंगे। प्रिय दर्शकों, बुध के अब स्थिति में परिवर्तन हो रहा है और दो परिवर्तन की हम यहां पर चर्चा करेंगे। बुध 26 फरवरी 2026 को कुंभ राशि में इस समय गोचर कर रहे हैं और कुंभ राशि में गोचर करते हुए ये वक्री अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। और जो कि कुंभ राशि में वक्री तो होंगे, परंतु ये कुंभ राशि में ही गोचर कर रहे होंगे, ना कि मकर में आएंगे। और 28 फरवरी 2026 को बुध अस्त होने जा रहे हैं कुंभ राशि में गोचर करते हुए। बुध क्योंकि वाणी, व्यापार, कम्युनिकेशन स्किल, एजुकेशन सेक्टर हो या बैंकिंग सेक्टर हो, शेयर मार्केट हो या फिर एडवाइस देने का काम हो या कोई क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ या जितने भी बौद्धिक कार्य हैं, सभी का आधिपत्य बुध रखते हैं। ऐसे बुध जब अब अस्त होंगे तो इसका प्रभाव इन सभी क्षेत्रों में और भी अन्य क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। यहाँ पर बुध के अस्त होने का प्रभाव डाउनफॉल होगा, यानी कि जो प्रभाव मिल रहे थे उसमें कमी आएगी। इसका मतलब ये नहीं कि पूरी तरह से आपको प्रभाव मिलेंगे ही नहीं, मिलेंगे प्रभाव, पर उसमें कमी आ सकती है। और क्या, कहां पर कमी आएगी, किन विषयों में ध्यान रखना है, ये भी अब इस वीडियो में हम आगे जानते हैं। प्रिय दर्शकों, बुध वर्तमान में मकर राशि वालों के लिए आपके धन भाव पर गोचर कर रहे हैं। इनका धन भाव पर गोचर करना और स्वयं ये आपके भाग्य और आपके सिस्टम का आधिपत्य रखते हैं। ऐसे बुध का अस्त होना, स्वयं भाग्येश का अस्त होना अपने आप में यहाँ पर कई बार कई क्षेत्रों में प्रभाव डालता है। क्या प्रभाव होगा समझते हैं। बुध का ये अस्त काल आपके जीवन में भाग्य में कमी लाएगा और जब भाग्य का साथ नहीं मिलता तो कई बार आप ये महसूस करने लगते हैं कि मेहनत तो आप खूब कर रहे होंगे इस समय, परंतु रिजल्ट मिलने में या तो देरी हो सकती है या तो लगेगा कि मिल ही नहीं रहा है। जो कि कभी भी कर्म का फल ऐसा नहीं कि मिले ही नहीं, परंतु बुध अस्त होने की वजह से इस समय सफलता मिलने में देरी होगी। उन कामों में बाधाएं आ सकती हैं, रुकावटें आ सकती हैं। इसीलिए जो भी आप काम कर रहे हो आपको इसी हिसाब से करना है। यदि अधिक समय लगता है, देरी होती है, तो उसका सलूशन क्या हो सकता है, कोई भी काम आप कर रहे हो इस समय। इसके अलावा आपको कई बार ये भी देखने को मिलेगा कि यदि आप यात्रा कर रहे हैं और यात्रा चाहे धार्मिक हो या इत्यादि कहीं भी, तो यात्रा में भी कई बार समस्याएं आ सकती हैं। तो यात्रा करते समय भी आपको सावधानी बरतना चाहिए। अपने वाणी में बहुत संयम रखिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रभाव है वो आपके वाणी में होगा। वाणी के अधिपति स्वयं बुध ही हैं और आपके वाणी के ही भाव में इनका गोचर काल चालू है और यहीं पर अस्त होंगे, तो जिसकी वजह से बुध का जो प्रभाव है सबसे ज्यादा आपके वाणी में देखने को मिलेगा। और कई बार आप ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं जाने अनजाने कि इससे किसी भी तरह की नुकसान की संभावनाएं, विशेषकर धन हानि की संभावनाएं और मैरिज लाइफ में वाद विवाद या अन्यत्र हर परिवार में वाद विवाद की स्थितियां बन सकती हैं। इसलिए वाणी का संयम बहुत रखिएगा। और यदि आप ज्वेलरी से संबंधित या फैशन से संबंधित या और भी ऐसी चीजें जो कि सौंदर्य से जुड़ी हुई हों, इनसे रिलेटेड यदि आपका काम है, खासकर ज्वेलरी वगैरह, ज्वेलर्स जैसे होते हैं, तो यहाँ पर बहुत कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। तो आपको भी सतर्कता बरतनी चाहिए।
इसके अलावा पैतृक संपत्ति को लेके कई बार आपस में वाद विवाद की स्थितियां बन सकती हैं, और इस समय जो निर्णय लेने की क्षमता है उसमें भी कमी देखने को मिलेगी। इसलिए कोई भी यदि आप निर्णय ले रहे हो तो सोच समझ के लेना है। एक बार आपने लिया निर्णय, फिर उसे वेरीफाई करिए कि क्या आपने कुछ गलती तो नहीं की है, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बुध का प्रभाव आपके आत्मविश्वास को भी कई बार कमजोर करेगा, और शत्रु बाधाएं भी इस समय देखने को मिल सकती है। और मुख्य रूप से आपको स्वास्थ्य का अपने ध्यान, और अपने लाइफ पार्टनर पति या पत्नी आपके जो हैं तो उनके भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें तो ज्यादा अच्छा है। कामकाज में भी सतर्कता सावधानी बरतनी चाहिए। तो इन सभी क्षेत्रों पर, इन सभी विषयों पर आपको सावधान रहना चाहिए। पहले से ही क्या कैसे करना है, यदि ऐसी स्थितियां बनती हैं, लेट होता है, डाउनफॉल आता है, तो क्या उसका रास्ता हो सकता है, ये आपको पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए। जो कि जैसे मैंने पहले ही बताया कि बुध के इस अस्तकाल का मतलब ये नहीं कि आपको इन क्षेत्रों से रिलेटेड प्रभाव नहीं मिलेंगे, प्रभाव मिलेंगे, परंतु कमी होना या तो देरी होना ये देखने को मिल सकता है। रही बात कि क्या ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे बुध के इस अस्तकाल में भी, डाउनफॉल में भी आपको अधिक से अधिक अच्छे फल मिले, इसके लिए आप भगवान गणपति की आराधना कर सकते हैं। भगवान गणपति को विशेष रूप से दुर्वा अर्पण करें, भगवान गणपति की आराधना करें, पूजन करें, और ये करने से आपको काफी ज्यादा सहयोग मिल सकता है। यदि आपसे ज्यादा कुछ ना हो पाए तो बहुत ही सरलता के साथ, जो कि बहुत ही प्रभावी उपाय है, वो है रुद्राक्ष। तो आप 4 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। यदि सही मिल जाए तो फिर ये बहुत अच्छा प्रभाव देता है। इनमें से जो भी उपाय लगे आप करें। बाकी कोई आपको यदि निर्णय लेना है किसी विषय में, तो आप अपनी पर्सनल कुंडली चेक करने या चेक करवाने के बाद ही निर्णय लीजिए, तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। कमेंट में भगवान गणपति की जयकारा लगाइएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।